मैं मोहम्मद नाजिर अंसारी, राष्ट्रीय प्रभारी, भारतीय श्रम सहकारी समिति लिमिटेड, अधीन सहकारी मंत्रालय, भारत सरकार, आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ आयुष्मान भारत योजना कार्ड कैसे बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने क्यों निकाला आयुष्मान भारत योजना कार्ड, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसकी नियम शर्तें हैं, कैसे होगा ये अप्लाई, क्या क्या लगेंगे इसमें डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने भारत देश के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो सर्वे कराया, तो सर्वे में आया कि जो बीमारियां हैं उन बीमारियों का इलाज कराने के लिए हर साल हमारे देश के 6 करोड़ नागरिक हमारे कर्जदार हो जाते हैं। सर्वे में आया कि अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कराने के लिए कोई अपना मकान बेच देता है, कोई किसान भाई हमारा अपने खेती किसानी की जमीन बेच देता है, कोई ब्याज पर पैसा ले आता है, कोई कमेटियां उठा लेता है, कोई बैंक का कर्जदार हो जाता है, कोई उधार ले लेता है। इतनी टेंशन हो जाती है और स्तर और नीचे गरीबी का स्तर आ जाता है और टेंशन का शिकार हो जाता है हमारा देश का नागरिक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाली आयुष्मान भारत योजना कार्ड, जिसमें है इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए और हर साल इसमें 5 लाख रुपए बराबर आते रहेंगे। और ये योजना इसलिए निकाली कि कोई हमारा देश का नागरिक जो अपना गरीब, हमारे देश की बहन भाई गरीब लोग कभी कर्जदार न हो, टेंशनों के शिकार न हो, किसी से ब्याज पर पैसा न ले, कोई अपना मकान न बेचे, कोई टेंशन में ना आए और उन 5 लाख रुपए से अपना इलाज कराए। 6 करोड़ हमारे देश के नागरिक हर साल कर्जदार हो जाते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए निकाली ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने, कि हमारा देश का नागरिक कोई गरीब ना हो, कोई कर्जदार ना हो, कोई ब्याज पर पैसा ना लाए, टेंशन का शिकार ना हो और इलाज कराए फ्री। ऐसी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाली, जो देश के सारे लोग देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार को दुआएं। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी बीमा योजना है। भारत सरकार 1 लाख करोड़ का बीमा प्रीमियम राशि भरती है और इस बीमे राशि का फायदा जो है गरीब परिवारों को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के 55 करोड़ लोगों के लिए ये योजना निकाली और अब तक 36 करोड़ के लगभग ये आयुष्मान भारत योजना कार्ड बन चुके हैं। 2018 से लेके और 2025 तक अब तक 8 करोड़ लोगों को, देश के 8 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिल चुका है। इस योजना को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है। इस योजना की तारीफ सारी दुनिया कर रही है। अब मैं ये भी जानकारी दे दूं कि आयुष्मान भारत योजना कार्ड के क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इस कार्ड के बनने से हर साल परिवार को मुफ्त इलाज के लिए हेल्थ कार्ड में 5 लाख रुपए की राशि आ जाएगी, जिससे कोई कर्जदार नहीं होगा, कोई घर से बेघर नहीं होगा, कोई टेंशन में नहीं आएगा और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से वो जी सकेगा। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि आयुष्मान भारत योजना जो कार्ड है उसके पैनल में भारत देश के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 14,412 हैं और सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं 17,434 हैं। इस तरह से टोटल जो है 31,846 हॉस्पिटल्स पूरे भारत देश में है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस कार्ड से सभी अस्पतालों में पेट स्कैन, सर्जरी और महंगे सारे जो टेस्ट हैं वो फ्री होंगे। एक अहम मैं जानकारी आपको दे दूं, आयुष्मान भारत कार्ड हेल्थ कार्ड धारक को, बीमित परिवार को अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी हालात में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना कार्ड किन किन लोगों का बनता है, क्या क्या नियम शर्तें हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनवाने के लिए अगर आप गांव में रहते हैं और आपके मकान की जो छत है वो कच्ची है, एक कमरे का मकान है, जिन परिवारों में 16 साल से लेकर के 59 साल तक का कोई आदमी नहीं है, उनके परिवार में कोई मर्द नहीं है, जिन परिवारों में अपाहिज लोग हैं, दलित और आदिवासी समाज के लोग रहते हों, जो बेघर लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर लोग हैं,
ऐसे लोगों का गांवों में कार्ड बनता है। अगर आयुष्मान भारत योजना कार्ड हम शहरों में बनवाएं तो किस तरह बनेगा? जैसे भीख मांगने वाले लोग हैं, चौकीदार हैं, कुली हैं, सफाई कर्मी हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, कूड़ा उठाने वाले हैं, दुकान कर्मचारी हैं जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, यानी जिन कंपनियों का वो रजिस्टर्ड ना हो और वो कंपनियां बड़ी ना हो और वो ऐसे ही काम कर रहे हो और वहां पर मजदूर लोग काम करते हो, उन सब का भी बनेगा आयुष्मान भारत योजना कार्ड। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि आयुष्मान भारत योजना कार्ड किस तरह करेंगे हम अप्लाई, क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लगेंगे दस्तावेज। सबसे पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जो है पूरे साल की सालाना आमदनी जो है 2.5 लाख रुपए से पूरे परिवार की कम होनी चाहिए, तभी बनेगा आयुष्मान भारत योजना कार्ड। और ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो कार्ड है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से जमा होता है। और ऑनलाइन जमा करने के लिए हम किसी कंप्यूटर सेंटर जाएं, हम किसी साइबर कैफे जाएं, हम किसी CSC सेंटर जाएं, किसी हम सेवा केंद्र जाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के हम वहां जाएं और वो जो हमारे पेपर लेके वो स्कैन करेगा और हमारी वेबसाइट पे डालकर उसको जमा कर देगा और हमारा हो जाएगा वहां पंजीकरण और बन जाएगा हमारा आयुष्मान भारत योजना कार्ड। आयुष्मान भारत योजना कार्ड को ऑफलाइन जमा करने के लिए हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो हमारे एरिया के आयुष्मान भारत योजना के पैनल में हॉस्पिटल्स आते हैं और वो जो हमारे नजदीकी हैं उन हॉस्पिटलों में हम जाएं और आयुष्मान मित्र पर भी हम जा करके अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएं और हमारा हो जाएगा फॉर्म जमा, हमारा हो जाएगा पंजीकरण। इस तरह से हमारा बन जाएगा आयुष्मान भारत योजना कार्ड। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि आयुष्मान भारत योजना कार्ड जो है 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर बन जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर अस्पताल में आपको इलाज कराने में कोई परेशान करता है या इनकार करता है तो हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होता है, वो आपकी मदद करेगा। आप वहां जा सकते हैं और पूरी उससे आप जानकारी ले सकते हैं। या फिर टेलीफोनिक सहायता के लिए टेलीफोनिक नंबर है 1800-300-03468 और टोल फ्री नंबर है 1800-110707 या फिर 14555 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर इन नंबरों से भी आपको दिक्कत आती हो तो आप ऑनलाइन आयुष्मान भारत .csc@gmail.com पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी आयुष्मान भारत योजना कार्ड के साथ जय भारत, जय हिंद।